नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार में। और मैं हूं अभय यादव। साथियों, आप सभी लोगों को पता ही है कि ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जो एग्जाम डेट था वो आउट हो चुका है। जो है अब बहुत ही कम दिन यहाँ पर बचे हैं और मतलब बहुत बेहतरीन यहाँ पर जो है वो झटका देने का काम ग्रुप डी ने किया। लोग सोच रहे थे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर शायद उधर आएगा पेपर का डेट, और इसने इतना जल्दी दे दिया कि लोगों के दिमाग हिल गया। ठीक है, तो आइए आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि जो एग्जाम डेट जारी हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सिलेबस को एक बार फिर से जो है मैं आप तक पहुंचाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या इसमें चीजें हैं। साथ ही इसमें अब आपका टाइम टेबल का प्लान क्या होना चाहिए, एक ओवरव्यू मैं आपको दे दूंगा जिसके हिसाब से आपको समझ में आएगा। साथियों, सबसे पहले आप सभी को बता दें कि जो पुराने लोग होंगे, जो पुराने हमारे साथी होंगे, वो सभी जान रहे होंगे इस कोचिंग के बारे में, इस संस्थान के बारे में। बहुत लंबे समय से चलती आ रही संस्थान है। तो आप लोगों को जिनसे जानना था ये उन्हीं के द्वारा एक तरीके से बनाया गया टाइम टेबल है। सिर्फ प्रदर्शित करने का काम मैं कर रहा हूं, पूरा इंस्ट्रक्ट करने का काम जो है वो अनुभवी टीचर जो लगभग 17-18 सालों से पढ़ाते आए हैं और जिनके अनुभव में मतलब जिनके संरक्षण में कम से कम मतलब अभी तक हजारों से ऊपर जो है वो ड्राइवर मतलब लोको पायलट टेक्नीशियन और जो है वो ग्रुप डी में सिलेक्शन लिए हुए बच्चे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में जो है कि यहाँ पर चर्चा करेंगे। उन्हीं के द्वारा ये स्ट्रेटजी बनाकर हमको दी गई है कि हम आप तक जो है वो पहुंचा दें। बाकी कारण आप जानते ही हैं कि क्यों नहीं यहाँ पर चीजें की जा सकती हैं। इशारे बहुत होते हैं समझदार के लिए। बाकी इसमें जो एग्जाम स्ट्रेटजी है वो कैसे बनाई जाए, किस तरीके से क्वेश्चंस को देखा जाए, पहले किस क्वेश्चंस को देखना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस की जाएंगी। इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बताई जाएंगी कि कहां से आपको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है और क्या पढ़ना अब जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना जो है वो चाहिए अब जो समय हमारे पास बचा है। ठीक है, तो इसमें एग्जाम डेट जारी होने के बाद एडमिट कार्ड कब जारी होगा, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस और कंप्लीट प्लान जो है वो आपको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। और उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आप सभी के लिए फ्री बैच चलाए जा रहे हैं जो कि आपके रेलवे के किसी भी एग्जामिनेशन को टारगेट करके हैं। इसमें कंप्लीट आपको मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस जो है वो दिया जा रहा है, जो कि आपको सुबह 10:15 से आपको रीजनिंग देखने को मिलेगा, 11:15 से आपको जो है मैथ देखने को मिलेगा, और इस जो जीके जीएस का है वो आपको वीडियोस के फॉर्मेट में कभी भी देखने को मिल सकता है, पर डेली आपको क्लासेस मिलेंगे। अब तक लगभग 2 क्लासेस हो चुकी हैं, आप लोग क्लासेस देख सकते हैं। उसका फुल डीपीपी आपको दिया जाता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है, और कंप्लीट जिस तरीके से पेड बैच में पढ़ाया जाता है उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है वो आपको पहली बार जो है यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। साथियों, बात करें कि परीक्षा कब से स्टार्ट होगी तो यहाँ पर 8 अगस्त से है और अप्रोक्स 35 दिन का है। यहाँ पर 35 दिन अभी तक हमारे पास अप्रोक्स बचे हुए हैं। 100 प्रश्न होते हैं और आपके पास 90 जो है वो मिनट होते हैं। बाकी आप यहाँ पर जो ये पूरा नोटिफिकेशन है, माफ करिएगा, यहाँ पर 3 अगस्त था और यहाँ पर गलती से 8 अगस्त कर दिया गया है। तो ये आपका लगभग आपके पास अब 27 से 28 दिन ही लगभग बचे हुए हैं। आप 5 इसमें से कम कर देंगे तो वही 30 दिन के आसपास बचे हुए हैं। 30 दिन आपके पास यहाँ पर जो है वो अप्रॉक्स बचे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको किस तरीके से करना है, लगभग 3 अगस्त जो से है जो एग्जाम स्टार्ट होगा, 21 अगस्त तक जो है कि ये इसमें स्टार्ट होगा। ये नोटिफिकेशन जो है कि पूरा यहाँ पर आउट किया गया है 3/7/2026 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले परीक्षा पैटर्न की। साथियों, आपसे अपील करूंगा कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारी चीजें आपको नई यहाँ पर देखने को जानने को मिलेंगी जिसके हेल्प से आप अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना पाएंगे। पहले परीक्षा पैटर्न समझते हैं। साथियों, गणित से इसमें 25 क्वेश्चन होते हैं जो कि 25 अंकों के होते हैं। जो रीजनिंग होती है उससे 30 क्वेश्चन होते हैं, लगभग 30 अंक के होते हैं, लगभग नहीं 30 अंक के ही होते हैं। 25 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस से होते हैं और ये भी 25 अंकों के होते हैं। जो करंट अफेयर है, इससे करंट अफेयर मैं इसलिए भूल रहा हूं ना कि जो पिछला अभी वैकेंसी जिसका पेपर हुआ है, रिजल्ट अभी आउट हुआ है, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग मतलब 20 में से अप्रोक्स 18-19 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से ही पूछा गया था। तो जो जीके जीएस वाला पोर्शन है उससे 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 अंकों के होते हैं। टोटल 100 प्रश्न होते हैं, 100 अंकों के यहाँ पर होते हैं। आपको 1/3 की यहाँ पर माइनस मार्किंग जो है वो देखने को मिलती है।
कुल समय आपको लगभग 90 मिनट का मिलता है। औसतन आपको एक प्रश्न करने के लिए इन टोटल में लगभग 54 सेकंड के आसपास का जो है वो समय मिलता है एक प्रश्न को यहाँ पर करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा पैटर्न समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करें कि विषयवार अंक भार के बारे में, तो साथियों सबसे ज्यादा यहाँ पर अंक आपको रीजनिंग देती है। इसके बाद मैथ से भी आपको 25 अंक और जो है साइंस से भी आपको 25 अंक मिलते हैं। जीके जीएस से 20 अंक मिलते हैं। साथियों रीजनिंग इसमें सबसे ज्यादा अंक देता है, आपको 30 अंक देता है और सबसे तेजी से यह जो है वो हल हो जाता है और यहीं से आपको मेरे हिसाब से शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर रीजनिंग पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए और रीजनिंग को ही यहाँ पर पहले पेपर देने में सॉल्व स्टार्ट करना चाहिए। इसके बाद जो विज्ञान है एनसीईआरटी कक्षा 10 पर आधारित होती है और कम समय में पक्के क्वेश्चन करने के लिए यह भी सबसे बेस्ट है। गणित के सबसे ज्यादा समय लगता है, इसमें सबसे ज्यादा समय लगता है और इसमें कैलकुलेशन प्रैक्टिस होना सबसे अनिवार्य है, क्योंकि चाहे वो ग्रुप डी का पेपर हो, चाहे आप यूपी होमगार्ड का पेपर उठाकर देख लें या सीएचएसएल और क्या कहते हैं कि एमटीएस का पेपर उठाकर देख लें, सबसे हार्ड अगर कोई क्वेश्चंस होता है तो यही होते हैं सबसे निचले लेवल के, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जहाँ लगभग 30 लाख 28 लाख 15 लाख 20 लाख बच्चे होते हैं, यहाँ पर जो है वो करोड़ों बच्चे होते हैं। तो इसके वजह से तो वो आप यहाँ पर जो है वो कैलकुलेशन वगैरह यहाँ पर थोड़ा बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, इसलिए कैलकुलेशन प्रैक्टिस की जो है कि यहाँ पर ज़रूरत है। बाकी जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से में सबसे मतलब जो पिछले 6 महीने का है करंट अफेयर वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है, जो पीछे पेपर हुआ है उसके हिसाब से। ठीक है, बाकी कब क्या चेंज हो जाएगा वो तो यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं कह सकता है। अब यहाँ पर साथियों बात करते हैं पहले सब्जेक्ट की गणित की, कि इस पर हमको किस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अब पढ़ना मतलब पढ़ ही नहीं सकते हैं और जिन पर हमें कम समय देना है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं जिन पर कम ध्यान आपको देना है, या तो इनसे प्रश्न कम आते हैं या तो इनको जो है आप अब से अगर चाहें कि पढ़कर जो है वो इनसे आने वाले प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे तो वो भी इम्पॉसिबल है, या फिर ये वो लिस्ट है जिसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इजीली आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, आपको मैक्सिमम जो है कि इसमें आते होंगे। ठीक है, तो आपको जो है इन चीज़ों पर कम ध्यान देना है। जो सबसे ज़्यादा आपको नंबर दिलाएंगे और जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है वो मैथ के ये टॉपिक है, जैसे कि परसेंटेज, लाभ हानि, साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज, समय कार्य, समय दूरी, आपको इस पर ध्यान देना है। संख्या पद्धति जो नंबर सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ जो फ्रैक्शन है, भिन्न है, बॉड मास और क्या कहते हैं अनुपात समानुपात और जो मेजरमेंट वाला होता है, माप वाला, मेंसुरेशन वाला होता है, ये वाला। तो आपको इन चैप्टर्स पर सबसे ज़्यादा पकड़ बनानी है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपको इन्हीं क्वेश्चंस के करने हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हैं तो आप उम्र संबंधी प्रश्न भी यहाँ पर इजीली सॉल्व कर पाएंगे, इसमें सबसे कम समय देने की काम है। बाकी अगर ट्रिग्नोमेट्री आप देखते हैं तो इसमें अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं और आप चाहते हैं कि अब इसको पढ़ के समझ के पेपर में इससे जो है कि प्रश्न सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपका फायदे से ज्यादा नुकसान कराएगा, क्योंकि इससे या तो प्रश्न कम आएगा या फिर आप जो है उतने बेहतर ढंग से इसको सीख नहीं पाइएगा। तो ये यहाँ पर आप इन चीजों पर जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गई, सांख्यिकी हो गया, ज्यामिति हो गई और जो उम्र संबंधी प्रश्न हो गए और जो जटिल बीजगणितीय हैं अलजेब्रा वाले, इनसे आप बचें, इनमें कम समय देने का काम करें। बाकी जो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करने का है वो आपको इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इनको बना लेते हैं तो आप ज़्यादा जो है वो नंबर सिक्योर कर पाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तार्किक क्षमता की, जो रीजनिंग कहलाती है। इसमें किस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है? साथियों सबसे ज़्यादा ध्यान तो आपको रीजनिंग पर देना ही चाहिए, क्योंकि इससे 30 अंक के हैं और अगर आप इनमें से 30 अंक में से 28 30 भी सिक्योर 28 29 भी सिक्योर कर जाता है तो बहुत बड़ा नंबर है ये। वहीं इसमें भी उसी तरीके से है, जिसमें कि आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है और ज़्यादा स्कोर करना है, तो वो आपको यहाँ पर एनालॉजी है। फिर आपका जो श्रृंखला सीरीज वाले होते हैं क्वेश्चंस, कोडिंग डिकोडिंग के, दिशा ज्ञान जो डायरेक्शन वाले होते हैं, समानता और असमानता वाले क्वेश्चंस और जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं, इन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत इन पर है। बाकी आप जो यहाँ पर क्या कहते हैं कि युक्ति वाक्य होते हैं, इन पर ध्यान देने की कम ज़रूरत है, सिर्फ नियम वगैरह समझ लें। वेन डायग्राम ईजी ही होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन यहाँ पर मतलब इजी ही एक तरीके से होता है। बाकी पहेली, जंबलिंग और निर्णय क्षमता, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो इन चीज़ों पर ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेनली जो फोकस करना है वो इस पर अब हमारे हिसाब से करना चाहिए। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सामान्य विज्ञान की, जनरल साइंस की। तो साथियों इसमें देखिए आपको जो केमिस्ट्री है उसके अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं, आवर्त सारणी, वहीं अगर जीव विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर मानव रक्त, पोषक तत्व, वहीं अगर भौतिकी से बात करें तो विद्युत धारा व चुंबकीय प्रभाव, प्रकाश, परावर्तन व अपवर्तन और क्या कहते हैं अनुवांशिकता व विकास जो है वो आप यहाँ पर जीव विज्ञान से पढ़ सकते हैं। मतलब ये इन चीज़ों पर आप टॉपिक को ध्यान अगर देंगे तो आपके लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इनमें दोनों में मतलब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ये फालतू की है, क्योंकि आप इनको जो है एक तरीके से आप अगर पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाई लेवल पे नहीं आएंगी। ठीक है, आप ज़्यादा फोकस करिएगा अब से उन चीज़ों पर, मतलब न्यूमेरिकल की चीज़ों को साइड रखने का प्रयास करिएगा। जो थ्योरेटिकल चीज़ें जो याद की जा सकती हैं, रटी जा सकती हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो आप सीधा देखिए क्वेश्चन और आप आंसर बना पाइएगा। और न्यूमेरिकल की तरफ अगर आप ज़्यादा भागे और अभी तक पढ़े नहीं हैं तो आपको वो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपका कंसेप्ट तो क्लियर होना आवश्यक ही है। कंसेप्ट के साथ साथ आपका जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और अब जो समय बचा है उसमें आप सोचेंगे कि प्रैक्टिस ज़्यादा कर पाएँ तो वो जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करें सामान्य जागरूकता व करंट अफेयर्स के बारे में, तो पिछले 6 महीने के जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। इसमें खेल में जो पुरस्कार हैं, टूर्नामेंट हैं, रिकॉर्ड हैं, उनको, विज्ञान व तकनीकी की जो ताज़ा खबरें हैं उनको, भारतीय राज्य व्यवस्था व संविधान की मूलभूत बातें जो सबसे ज़्यादा अनुच्छेद रिपीट किए जाते हैं उनको देख लीजिएगा। वहीं भारत व विश्व के भूगोल में नदियों और राजधानियों के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है वो क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं। पिछली बार तो सिर्फ करंट अफेयर ही पूछा था, बाकी ये वो हैं जिनको कि आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों कि किस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें। तो सबसे ज़्यादा आपको जो सबसे ज़्यादा वेटेज है रीजनिंग का है, इस पर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर जिनका ये बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, मैथ जिनका मजबूत होगा तो रीजनिंग उसी तरीके से मजबूत होगी, तो थोड़ा सा आप रीजनिंग पर भी ध्यान दीजिएगा। बाकी ये अब आप डिसाइड करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ से नहीं बता सकता हूँ कि आपका क्या कमज़ोर है, आपका क्या मजबूत है। उस हिसाब से ये आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है और किस पर कम देना है। ठीक है, मैं ये सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि अगर मतलब आप इस हिसाब से जो है अपनी चीज़ों को डिसाइड करिएगा। बाकी विज्ञान तो यह इसका स्थिर सिलेबस है, एक बार पक्का याद कर लिए तो अंक जो है वो पक्के मिलते हैं, यानी कि इसमें तो कोई चेंजिंग होने वाली बात ही नहीं है। वहीं प्रतिशत व लाभ हानि पर विशेष फोकस रखिएगा मैथ के अंदर, क्योंकि मैथ में सबसे ज़्यादा जो दोहराए जाने वाले प्रश्न होते हैं वो यहीं से आते हैं। बाकी हाल के करंट अफेयर्स को यहाँ पर ज़रूर देख लीजिएगा, पिछले 6 महीने की जो घटनाएं हुई हैं वो हर बार पूछी जाती हैं, तो इनको जो है वो आप ध्यान में ज़रूर रखेंगे। बाकी क्या छोड़ना है और किस पर समय देना है, तो देखिए मैंने आपको पीछे बता ही दिया है कि किन किन चीज़ों पर जो है कि आपको छोड़ना है, किन किन चीज़ों को यहाँ पर रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि रणनीति की कि क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए। तो बाकी ये पहले सप्ताह जो कि 4 से 10 जुलाई तक है, इसमें आपको बेसिक मतलब जिनका नहीं मजबूत है वो थोड़ा सा कर लें। अभी जो पहला सप्ताह है उसके अंदर थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह कर लें। उसके बाद जो दूसरा होगा उसमें आपको जो है वो CISI, लाभ हानि, समय कार्य, भौतिक, कोडिंग, डिकोडिंग, इन सारी चीज़ों को जो है वो कवर करना होगा। एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज कर जाना होगा, यानी कि आपको 20 दिनों के अंदर अब से जो है वो पूरे टॉपिक को रिवाइज कर जाना है। और जो बचेंगे बाकी के जितने भी 7-8 दिन 10 दिन, उसके अंदर आपको मॉक टेस्ट मारना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और जो मॉक टेस्ट आप मारें, मतलब अभी जो है आप लगभग 15 दिन तक मॉक टेस्ट को मेरे हिसाब से न मारें, अभी आप सिर्फ रिवीजन पर फोकस करें। बाकी आने वाला जो समय होगा, जो बाकी का जो बचेगा 15 दिन, उसमें से 5 दिन जो है वो आप अल्टरनेट करके प्रैक्टिस सेट करें, जिसमें कि आप जो है वो क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट वाइज करें। और उसके बाद जो लास्ट का आपका बचेगा 10 दिन, उसके अंदर आप डेली जो है वो मॉक टेस्ट जरूर दें, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाए और आपका फिर वहाँ पर प्रैक्टिस भी हो जाए। और जो भी क्वेश्चन आपसे गलत हो उसको एक जगह नोट करके जरूर रखें और पेपर में जाते समय उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको एक ओवरव्यू चाहिए टाइम टेबल का कि कब से क्या क्या पढ़े, तो देखिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 6 से 6.5 घंटा का अगर आप प्रतिदिन पढ़ते हैं तो वो भी पर्याप्त है। बाकी आप सुबह 6 से 8 बजे तक सुबह का समय सबसे सही होता है, तो इसमें गणित पढ़ लें। 9 से 10:30 बजे तक आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लें 1.5 घंटे, अगर आप बढ़िया हैं तो। बाकी दोपहर के समय शाम में मतलब कि 4 से 5:30 बजे तक आप सामान्य विज्ञान को रिवीजन कर सकते हैं। और उसके बाद लगभग 1 घंटा
आप करंट अफेयर्स और बाकी के जो जीके जीएस की चीज़ें हैं उनको जो है वो ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्पफुल जरूर रही होगी। बाकी सारी चीज़ें आप प्रगति पथ से क्या चाहते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह के बारे में वो कमेंट जरूर कर सकते हैं। आप लोग क्या मतलब कि आप लोगों के लिए करना चाहिए हमको, वो आप बता सकते हैं। और साथ में आप जो है अगर टेस्ट मारना चाहते हैं मैथ का, तो आप 4:30 बजे से चलता है इंडिविजुअल टेस्ट, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पर भी उसका फ्री डिस्कशन चलता ही रहता है, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पैड ही पढ़ें, साथ में रीजनिंग का टेस्ट भी उसके बाद चलता है, जस्ट उसके बाद, तो वो भी आप वहां पर पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या चाहिए जो है वो प्रगति पथ से, आप इसके बारे में क्या चाहते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज वगैरह से रिलेटेड मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक को लेकर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।